कुरुक्षेत्र से पीएम मोदी ने किया हरियाणा चुनाव प्रचार का आगाज। बोले, कुरुक्षेत्र आना मन को भर देता है। हरियाणा ने बीजेपी सरकार की हैट्रिक तय कर दी है। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी बोले, बीजेपी जो कहती है वो जरूर करके दिखाती है। तीसरे टर्म के 100 दिन के भीतर 11 लाख नई लखपति दीदी बनी। प्रधानमंत्री का कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला। बोले, कांग्रेस सरकार में विकास सिर्फ एक जिले तक सीमित था, बाकी का पैसा किसकी जेब में जाता था वो सबको पता है। हरियाणा से पीएम मोदी का हिमाचल सरकार पर हमला। बोले, सत्ता के लिए झूठे वादे कर कांग्रेस ने हिमाचल का बुरा हाल कर दिया। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री का अटैक। बोले, कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ा। जब तक मैं हूं आरक्षण में रत्ती भर लूट नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा। पीएम मोदी बोले, ये जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने वाला चुनाव एक सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादियों ने खूबसूरत जम्मू कश्मीर को खोखला किया। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना भला किया। पीएम मोदी ने खानदान वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। बोले, जब इन खानदानों से मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। सीट कम पड़ी तो ये फिर पीडीपी से हाथ मिला लेंगे। प्रधानमंत्री के बयान पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार। बोली, नौजवान भी जानते हैं पीडीपी ही वह पार्टी है जिसने हमेशा उनके बारे में सोचा। बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर 12,000 एफआईआर वापस करवाई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अनुच्छेद 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी। उसके हटने से विकास हो रहा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के शासन में आतंकी और पत्थरबाज पैदा होते थे। गिरिराज सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर पार्टी के नेता बुलाएंगे तो वहां जाऊंगा। अखिलेश का बयान। कोलकाता के एसएन बैनर्जी रोड पर धमाके से हड़कंप। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी। एसएन बैनर्जी रोड पर हुए धमाके में कूड़ा बीनने वाली एक महिला जख्मी। धमाके की फॉरेंसिक जांच हो गई। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री के सामने डॉक्टरों ने लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। डॉक्टरों के बीच ममता बनर्जी बोली, मुझे अपने पद की चिंता नहीं, मैं आपका दर्द साझा करने आई हूं। छात्र जीवन में मैंने भी कई आंदोलन किए। ममता बनर्जी बोली, गुनाहगारों को जल्द सजा मिलेगी। आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से ममता ने कहा, आपके प्रदर्शन को सलाम। आप बारिश में प्रदर्शन कर रहे, मैं सो नहीं पाई, आप काम पर लौटे। डॉक्टर से ममता बनर्जी की मुलाकात पर अधीर रंजन चौधरी का हमला। बोले, डॉक्टरों की 5 मांगों में से कम एक मांग तो पूरा कर देती। ममता बनर्जी की डॉक्टरों से मुलाकात पर बीजेपी भी हमलावर। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, उन्हें मुलाकात की लाइव स्ट्रीमिंग से दिक्कत, लेकिन अचानक प्रकट होकर एक तरफा भाषण के लाइव कवरेज से परहेज नहीं। रिहाई के अगले दिन अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के घर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। सीबीआई वाले मामले में जमानत जल्द मिलने पर जताया आभार। दिल्ली सीएम केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दर्शन कर बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद। सीएम केजरीवाल कल ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। केजरीवाल की जमानत पर बोले, महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया बेशर्म पार्टी। बोले, अमित शाह के निर्देश पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह बोले, केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सीएम। बीजेपी ने केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल झुके नहीं, उन्हें लड़ाई लड़ी। झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने देर रात घेराबंदी की। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। सेना के 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। बारामूला एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने। सेना ने ड्रोन की मदद लेकर आतंकियों को ढेर किया। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन। कुल्लू में हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। कुल्लू में भी बाजार में पसरा सन्नाटा। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू व्यापार मंडल की अपील पर बाजार बंद। हिमाचल के मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद। बाजारों में पसरा सन्नाटा। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद। मार्केट में पसरा सन्नाटा। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, पीएम आवास पर गौमाता के एक नए सदस्य का आगमन। मस्तक पर ज्योति का चिन्ह। केंद्र की मोदी सरकार ने रिफाइंड ऑयल की बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से किसानों को होगा लाभ। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बोले, जनता से किए वादों को पूरा करने में सरकार फेल। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल। बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा की 2 टूक। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपका कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, सीएम सैनी गलत दावा कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को मिली जिम्मेदारी। प्रतिबंधित संगठन मगध क्षेत्र पुनरुद्धार
मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। आरोपी प्रमोद मिश्रा और सहयोगी का नाम शामिल। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो साक्षात विश्वनाथ ही है। नर्मदापुरम के कलेक्टर को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, पटवारी का बयान राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा से पहले मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू। 28 किलोमीटर के लंबे परिक्रमा मार्ग का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल वासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। कहा, ओणम की धुन, आकर्षण और चमक को केरल के प्रेम, समानता और सद्भाव के संदेश के रूप में दुनिया भर में फैलाएं। ब्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया आभार। कहा, महाराष्ट्र के हजारों किसानों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। स्कूली बच्चों ने स्ट्रीट प्ले के जरिए वोटरों को किया जागरूक। राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टैंक किए जाएंगे तैनात। स्वदेशी जोरावर टैंक 25 टन वजनी, पावर, तेजी और सेफ्टी से लैस। डीआरडीओ और सीवीआरटी ने एलएनटी के सहयोग से तैयार किया टैंक। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल जाने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुलामी के चिन्हों को हटाना ही चाहिए। नाम बदलने के लिए मोदी सरकार का आभार। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर बोले अंडमान निकोबार के बीजेपी सांसद विष्णु पदरे, पूरी दुनिया अंडमान का करेगी दौरा। अब अंडमान निकोबार सिंगापुर जैसे द्वीप समूह में बदल गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना गुलामी की निशानी को खत्म की दिशा में एक कदम। वंदे मेट्रो ट्रेन की पहली झलक आई सामने। 16 सितंबर को देश को मिलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। अहमदाबाद से भुज के बीच चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। पूरी तरह से वातानुकूलित मेट्रो में आरामदायक सीटें, यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान। हिंदी दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हिंदी को राजभाषा होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मिली मजबूती। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल कर रही हिंदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की बधाई दी। लिखा, सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। क्यूआर कोड की मदद से अब तक 3 करोड़ 48 लाख मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स को सौंपा गया। मेडिकल रिसर्च में किया जाएगा इस्तेमाल। मुंबई के कांदिवली में हैथवे साई स्टार के गणपति उत्सव की धूम। बप्पा की झलक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बप्पा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणेश पूजन का आयोजन। सचिन तेंदुलकर हुए शामिल। मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों को लेकर बोले बीएमसी के उप नगर आयुक्त प्रशांत सपकाले। कहा, बीएमसी के 17,000 से ज्यादा कर्मचारी विसर्जन के दौरान रहेंगे तैनात। उदयपुर में नोटों से सजाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा। भारी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। नगर यात्रा में शामिल हुए। उड़ीसा के बरीपदा में जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे 4 स्कूली बच्चे, 2 बच्चों की मौत। सबरीमाला मंदिर में ओणम पूजा के लिए पुजारी ने खोला मंदिर का गेट। पुजारी ने दीप जलाकर की पूजा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान पथराव। बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर घटना। 3 कोच के शीशे तोड़े गए। बीजापुर में जिस वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, पीएम मोदी 16 सितंबर को उसी ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। पुणे में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक। छोटे बच्चे पर किया जानलेवा हमला। जख्मी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को लगी गोली। कार से जा रहे बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर की फायरिंग। बदमाशों के 4 से 5 साथी जंगल में हुए फरार। पुलिस के मुताबिक बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 1 कार बरामद। एक इंटरस्टेट गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलने का मामला का आरोप। दुकानदार को लोगों ने पीटा। पुलिस ने यूरिन से भरे कंटेनर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले एसपी नेता सुनील सिंह यादव, योगी सरकार की पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या की। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले मंत्री ओपी राजभर, अखिलेश बताएं कि क्या मंगेश यादव अपराध में शामिल था या नहीं। पटना में दिन दिहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियों से भूना। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नागपुर में 3 चोरों ने मोबाइल की दुकान में की लूटपाट। बोरियों में मोबाइल भरकर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीतापुर के नमकीन फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा। अंडरपास में कार डूबने से बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में अवरुद्ध बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोला गया। कल लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुआ था यातायात। उत्तराखंड के चंपावत में नेशनल हाईवे 9 हुआ बंद। भारी बारिश और स्वाला पहाड़ियों से लगातार गिर रहा मलबा बना कारण।
ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। तेज बारिश से गंगा नदी में भी उफान। मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा धुरियान इलाके में भूस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ा। संगम तट पर बने लेटे हनुमान मंदिर में भी भरा पानी। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों को पहुंचा नुकसान। गन्ने और धान की फसल बर्बाद हुई।